तो तैयार हो जाओ सारे के सारे। प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि कौन सा सही है और लास्ट में टोटल स्कोर बताना है। राइट। पहला हमारा है कि इनमें से कौन सा एक कर्मिक पोस्ट तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। इनमें से कौन सा एक है जो कि कर्मिक पोस्ट तैयार करने के लिए काम में नहीं लेते हैं। तो हरी पत्तियाँ आती है, पुराने समाचार पत्र भी आते हैं, गत्ते की टुकड़ी। प्लास्टिक अपशिष्ट नहीं आता, तो प्लास्टिक अपशिष्ट आ जाएगा। राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर। दूसरा कि पोलियो का टीका पहली बार किसने विकसित किया था। पोलियो का टीका पहली बार विकसित किया था जॉन्स शाल्क ने, यानी राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है कि सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग है वो किसके लिए कर सकते हैं। तो ये किया जा सकता है वन सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए कर सकते हैं, बंजर भूमि की पहचान करने के लिए भी कर सकते हैं, और भूमि जल और स्थायी जल के संग्रहण के लिए भी, तीनों के लिए किया जा सकता है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी के लिए। 4 आपका है कि पोलियो है वो किस प्रकार की इसकी बीमारी है या कौन सा प्रभावित होता है ये कह सकते हैं। तो नॉर्मली लीवर यानी यकृत, पीलिया जो है, पीलिया है वो लीवर या यकृत की है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 है कि इनमें से कौन सा है वो आनुवंशिक रोग है। इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है। तो वर्ण अंधता जो है ये आनुवंशिक रोग है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले पहले परखनली शिशु का नाम बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका बहुत बार आया। पहला जो परखनली शिशु था वो लूसी ब्राउन यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा जल जनित रोग है। कौन सा एक जल जनित रोग है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीलिया, उल्टी होना, दस्त होना, तीनों ही है, तो राइट आंसर आपका डी सभी हो जाएगा सही आंसर। 8 आपका है कि इनमें से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है। शहतूत की पत्तियां उपयोग में, और कौन सा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो रेशम कीट पालन में राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है। नाइट्रोजन चक्र का भाग कौन सा नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस घरेलू उपयोग में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। घरेलू उपयोग में विद्युत धारा का उपयोग, तो नाइट्रिक अम्ल में नहीं होता, सी आपका राइट आंसर। 11 है कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र का बताना है, तो कौन सा नहीं है, पर्णहरित, कौन सा है वो बताना है, तो पर्णहरित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 12 आपका है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो किस क्षेत्र में होता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक किण्वन के क्षेत्र में, तो तीनों ही क्षेत्र में होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। 13 नंबर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। बिल्कुल आसान सा है आपका, सबसे निचली परत सौमंडल है, राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शीशा संचालन सेल में कौन सा अमल प्रयोग में लाया जाता है। शीशा संचालन सेल में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लेते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। 15 नंबर संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है। संचार उपग्रह के लिए तो भूतुल्यकालिक कक्षा यूज में ली जाती है, राइट आंसर आपका 3 नंबर सी आपका सही आंसर है। चलो अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है। सबसे नीचे वाला शिखर इनमें से कौन सा आता है। तो इनमें तारागढ़ है सबसे नीचे का है, राइट आंसर आपका सी। 17 आपका है कि गिरियन ने बागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया जो है उसमें बोले जाने वाली बोली को क्या कहा था। वागड़ क्षेत्र की बोली है बिल्ली बोली कहा जाता है, बिल्ली बोली, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 18 है कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो कि कान पर पहना जाता है। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। टोंटी आभूषण कान में पहना जाता है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी। और मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, तो अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी, बी आपका राइट आंसर। 20 है कि वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी, और ये सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखा गया था, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय, बी आपका राइट आंसर। 22 है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 2013 में 2 अक्टूबर 2013 को, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अभिजीत गुप्ता 17 से सही है, नवीनतम गौतम फुटबॉल ये गलत है, बी है वो आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25 आपका है कि श्री मीठालाल मेहता को किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था? तो ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए थे, तो सामाजिक कार्य के लिए राइट आंसर आपका सी। 26 आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जगह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुभारंभ सूरतगढ़ से, 1 नंबर है वो आपका राइट आंसर। 27 है कि राजस्थान से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान का सबसे लंबी दूरी का है? सबसे लंबी दूरी का NH15 है, NH15, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा कुक्कुट होते हैं, यानी अजमेर में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 29 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? बीकानेर में है RNB इंफ्रास्ट्रक्चर, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीकानेर में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर है कि 2014 में नालको में राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था, कहाँ पर? ठीक है, तो ये किया था लुद्रवा में, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। 31 है कि केवड़ा की नाल ये किस जिले में है? केवड़ा की नाल जो है ये जिलों की नगरी में है, यानी उदयपुर जिले में है, राइट आंसर आपका बी। 32 नंबर है कि आकल यानी जैसलमेर जिले से संबंधित है, वो ये क्या है? आकल जो है ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, जो कि है कहाँ पर? जैसलमेर में है, काष्ठ जीवाश्म उद्यान, 1 नंबर राइट आंसर। 33 है कि राजस्थान के किस जिले में एडी जलवायु पाई जाती है? और ये जलवायु खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर के एरिया में, 1 नंबर राइट आंसर। 34 है कि आलनिया बांध है वो राजस्थान के किस जिले में है? आलनिया बांध ये राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा में, कोटा जिले में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 35 की राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है? जीमाता की जाती है, जीमाता कृषि, बी आपका राइट आंसर। 36 है कि इसराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? ओहोबा फसल को बोया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? किसकी अधिकता से? सोडियम क्लोराइड की अधिकता से, सोडियम क्लोराइड की अधिकता से, 1 नंबर राइट आंसर। चलिए धामण, करण और अंजन क्या है? धामण, करण और अंजन ये क्या है? ये राजस्थान की घासों के नाम है, राजस्थान की घासों के नाम, तो बी आपका राइट आंसर। 39 के वह जिला जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, तो झुंझुनू, हालांकि अभी तो थोड़ा सा कनेक्ट हो गया है, लेकिन झुंझुनू ही इसका राइट आंसर है, तो बी आपका सही आंसर। 40 के राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है, ये 12 जिले में है, कहाँ पर है? 12 जिले में, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की धूरमेड़ी राजस्थान स्थान है वो किस लोक देवता से संबंधित है? धूरमेड़ी जो है ये गोगाजी से संबंधित है, गोगाजी से, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कि मोठड़ा आभूषण जो है ये कौन से प्रकार किसके अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा जो है वो कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है? और मोठड़ा वेशभूषा इन्होंने ओढ़नी है, ठीक है, मोठड़ा वेशभूषा ओढ़नी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 43 है कि कुचमादी आखर ये ग्रंथ का नाम है, इसकी रचना किसने की थी? कुचमादी आखर है ये श्रीमाली जी का है, रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी ने लिखा था, सी आपका राइट आंसर। 44 के राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को सौंपता है, बी आपका राइट आंसर। 45 एकलव्य योजना है वो किसके द्वारा संचालित की जाती है? एकलव्य योजना है भारत विकास परिषद के द्वारा है, भारत विकास परिषद के द्वारा, तो बी आपका राइट आंसर। 46 है कि मरीचिका है किसका उदाहरण है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो ये ओनली प्रकाश अपवर्तन का है, 1 नंबर आपका राइट आंसर है, प्रकाश अपवर्तन का 1 नंबर राइट आंसर। 47 के हमारे घरों में आने वाली एसी सप्लाई होती है, ठीक है, तो कितने होते हैं? 220 वोल्टेज से 50 हर्ट्ज, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। 48 नंबर है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 96 फ़ारेनहाइट के बराबर, 96, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
ओके, गुड़ला त्यौहार है वो कौन से हिंदू महीने में मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार मारवाड़ का, और ये चैत्र महीने मनाया जाता है, चैत्र मास में। 1 नंबर राइट आंसर। 50 की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल है वो किस शिल्प से संबंधित है? और मोहनलाल जी जो है ये है मोलेला की जो मणिमूर्ति शिल्प है मोलेला गांव की, उससे संबंधित है। 1 नंबर राइट आंसर। चले, संत पीपा जी के गुरु बताने हैं और रामानंद जी थे, रामानंद जी। और क्वेश्चन नंबर 52, किन में से कौन सी शैली यूनानी बौद्ध कला शैली कहलाती है? और ये गांधार शैली कहलाती है। बी है वो आपका राइट आंसर। तो 52 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कर सकते हैं तो। बाकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, एंड थैंक यू।